अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द हुन्स राफी व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और खैरियत से रखे। आज सुबह मैं उठी थी 8 बजे और बस समझ ले कि जल्दी उठ गई थी। और आपको साथ ही साथ मौसम भी दिखा रही हूँ कि कितना हसीन मौसम हो रहा है। जब तक आप लोग मौसम भी देखें, लेकिन उससे पहले जाके मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सके। यहाँ पे मैं उठ गई थी और उठते साथ ही मैंने पिया था वार्म वाटर, क्योंकि मैंने यही सुना है कि सुबह जब आप उठें और नहर मुँह आप लोग अगर वार्म वाटर पियेंगे तो उससे हेल्थ में और डाइट में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मैं पहले भी करती थी, लेकिन ये होता है कि कभी कभी भूल जाती हूँ, कभी नहीं कर पाती और कभी कभी कर लेती हूँ। आज मैंने डिसाइड किया कि आज से इंशाल्लाह मैं वार्म वाटर से अपनी सुबह स्टार्ट करूँगी। और क्योंकि आजकल जो है मेरे ऊपर भूत सवार हो गया है डाइट करने का, इंशाल्लाह बस कोशिश किए करते रहें तो अच्छी बात है। यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में मैं अपने लिए 2 एग्स और उसमें वेजिटेबल्स डाल रही थी, जिसमें ऑनियंस बारीक कटे हुए डाले थे मैंने और कैप्सिकम डाले थे। और आगे बस आप लोग खुद देख लें कि क्या क्या डाला है। यहाँ पे मैंने स्पाइसेस भी उसमें डाल दिए थे। और उसके बाद जो है मैंने मंगवाए थे ओट्स, और आजकल मैंने काफ़ी रेसिपीज़ देखी ओट्स से वेट लूज़ हो रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस बार जो है अपनी डाइट में ओट्स भी यूज़ करके देख ही लूँ। यही है मेरे आज का ब्रेकफास्ट। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाला था और उसको फ्राई कर लिया था। और ओट्स डालते हुए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन आप लोग फ्राई करते हुए तो देख सकते हैं। और जी बाहर का मौसम तो माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बाहरी सहन में आके कर लूँ नाश्ता। मुझे यही लग रहा था कि ये ऑमलेट जो है वली को पसंद नहीं आएगा, लेकिन वली को काफ़ी पसंद आया। मैंने उसको एक बाइट खिलाई तो वो खड़ा हो गया कि मम्मा आप सारा खिला दो। बस फिर अभी बोल तो नहीं सकता, लेकिन माँ ज़ाहिर दिल की बात तो समझ आ ही जाती है, सब माँओं को पता होगा। ये रही ऑमलेट की, मैं आपको फुल वीडियो दिखाना ही भूल गई। वली अच्छा जी, हाँ मैंने वॉइस ओवर इस वजह से नहीं किया कि मैं आप लोगों को ये आवाज़ सुनाना चाहती चिड़ियों की, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है, सुकून मिलता है सुन के। और आजकल बारिशों की वजह से काफ़ी मक्खियाँ आ गई, इतना तंग करती है बैठने में। जब कहीं बाहर जाके बैठो सहन में तो बिल्कुल भी बैठने नहीं देती। काफ़ी परेशान है हम लोग इस चीज़ से। और आप लोग बताइएगा आप लोग के साइड भी इस तरह हो रहा है या नहीं। अच्छा, तो यहाँ पे वली जो है कब से जा ही नहीं रहा था और बस उसको काफ़ी पसंद आया था, तो वो भी खा रहा था साथ। तो चलो ये शुक्र है कि उसका भी ब्रेकफास्ट मेरे साथ ही हो गया था। चले जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा तो ब्रेकफास्ट हो गया था। उसके बाद जो है मैं फिर से किचन में आ गई थी और अपने हस्बैंड के लिए और भाई वालों के लिए ऑमलेट बनाए थे मैंने, और साथ ही पराठे अम्मा पका रही थी। और ऑमलेट में वो वेजिटेबल्स कम खाते, इसी वजह से सिंपल फ्राई कर लिए थे। पराठे भी रेडी थे और उनका नाश्ता वगैरह हो गया था। तो उसके बाद मैं आ गई थी रूम में, और आप लोग देख सकते हैं मेरा रूम हमेशा की तरह कितना मैसी होता है। अच्छा जी, मैंने रूम को कर लिया था स्किप, और मैंने थोड़ी सी लॉन्ड्री की तरफ आ गई थी और कपड़े वगैरह वॉश किए थे। जैसे कि आपको पता है मैं रोज़ ही जितने कपड़े उतरते हैं तो मैं साथ ही वॉश कर लेती हूँ। और आज मैंने चेंज की थी अपनी बेडशीट। तो जिस दिन मैं बेडशीट भी चेंज करती हूँ उस दिन मेरा यही होता है कि मुझे मशीन कैसे भी करके लगानी है। वैसे तो यूजुअली रोज़ ही लगती है, लेकिन कभी कभी अगर दिल नहीं करता तो नहीं भी लगाते। यहाँ मैं कपड़े वगैरह मेरे वॉश हो गए थे और मैं बाहर सहन में बिछाने के लिए आ गई थी। और वली भी मेरे साथ ही था, एज़ यूजुअल हमेशा मेरे साथ ही होता है। आप लोगों ने हर ब्लॉग में देखा होगा कि वली मेरे पीछे ही पीछे होता है माशाल्लाह। सब यही कहते हैं कि वली जो है वो ममाज़ बॉय और ममा के पीछे होता है, और वाकई में ऐसी बात होती है। जहाँ मैं बैठी हुई होती हूँ तो वहाँ पे वो सुकून से खेल रहा होता है, और वहाँ से अगर मैं उठ जाऊँ ना तो वो भी परेशान होकर बाहर चला आता है कि मम्मा कहाँ गई। और यहाँ मुझे वली काफ़ी तंग कर रहा था, उसको ज़्यादा ही शौक़ होता है कपड़े बिछाने का। अभी तो उसकी इतनी हाइट नहीं है, बस कपड़े ले लेकर वो नीचे ही फेंकने की कोशिश कर रहा था। इतनी मेहनत से बंदा धोए और फिर ये ख़राब करने के पीछे। कपड़ों से फ्री होके मैं आ गई थी अपने रूम में।
सो जल्दी में मैंने कर ली थी अपनी रूम की सफाई और बेडशीट वगैरह चेंज कर ली थी। सो अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम टाइम से हो गए थे, क्योंकि आज फ्राइडे है तो सारे काम जल्दी ख़त्म हो तो बेहतर है, और सुबह उठने के काफ़ी फ़ायदे होते हैं कि आप लोग काम जल्दी जल्दी हो जाते हैं। सो यहाँ वली का भी मैंने रेडी कर लिया था, और फ्राइडे की वजह से वली ने आज शलवार कमीज़ पहनी थी वाइट में। और यहाँ पे मैंने फ्रंट कैमरा जब लगाया तो बस खुद को देखने के लिए, और मैं भी यहाँ हो गई थी फ्रेश, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे और नमाज की तैयारी कर रही थी कि बस टाइम से जो है मैं नमाज़ पढ़ लूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह के टाइम से फ़ारिग हो गई तो नमाज़ भी टाइम से मैंने पढ़ ली थी। और वली जो है काफ़ी खेल रहा था सुबह से और जल्दी उठा था मेरे साथ, तो काफ़ी थक गया था, तो उसको नींद आ गई थी वहीं पर ही जब मैं नमाज़ पढ़ रही थी, तो उसको मैंने सुला भी दिया था साथ ही। और मुझे आप लोगों से अपनी ये बेडशीट शेयर करनी थी विच आर डिज़ाइन बाय माई ओन। सो मैं अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम पे मैंने ये डिज़ाइन की थी जो कि सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट थी, एंड दिस बेडशीट इज़ रियली क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि ये मैंने ख़ुद डिज़ाइन की थी और अल्हम्दुलिल्लाह कि ये मिली भी मुझे। और इसकी स्टोरी ये थी कि जब मैंने ये बेडशीट बनाई थी अपने प्रोजेक्ट में तो मेरी बहन को काफ़ी पसंद आई थी और मुझे भी काफ़ी अच्छी लगी थी। ख़र्चा भी मेरा काफ़ी आया था प्रोजेक्ट्स में। एज अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर अगर कोई देख रहा है तो आपको पता होगा कि प्रोजेक्ट्स में कितना ख़र्चा आ जाता है। तो बस फिर मुझे भी पसंद थी और मेरी बहन को भी, और हम लोग बस लड़ते थे कि ये बेडशीट कौन उठाएगा ना। तो क्योंकि डिज़ाइन तो मैंने की थी लेकिन उसको भी पसंद आ रही थी, तो मेरे बाबा ने यही डिसाइड किया था कि जिसकी शादी पहले होगी उसी को ये बेडशीट मिलेगी। सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहले हो गई थी तो फिर ये मुझे ही मिली। बेडशीट का ये ओवरऑल पूरा सेट था, और 2017 की बात है, ये मेरे प्रोजेक्ट में मुझे एक बेडशीट डिज़ाइन करनी थी जिसमें जो है मैंने ये पूरी बेडशीट डिज़ाइन की थी। अच्छा, बेडशीट जो प्लेन चादर थी ना वो बिल्कुल प्लेन ब्लू कलर में थी, जो कि आप लोगों को डुए और कुशन्स में नज़र आ रहा होगा, लेकिन इसको काफ़ी टाइम हो गया है मेरी शादी को, अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा साल चल रहा है, तो काफ़ी टाइम से भी ये यूज़ कर रही थी। वेलवेट तो बिल्कुल ख़राब नहीं हो गया, लेकिन जो बेडशीट मैंने ली थी वो थोड़ी सी कलर जो है उसका फेड हो गया था और ख़राब हो गई थी, तो मैंने वो फिर रिमूव कर ली थी। और साथ ही मुझे लेनी थी लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला इससे मैच लेने की, तो बस फिर मैंने फ़िलहाल यही बेडशीट बिछा दी थी। और साथ ही आप लोग डुए देख सकते हैं, ये मेरा यूँ समझ ले मैंने पूरा मैनुअली डिज़ाइन किया था। और ये रहे मेरे सैम्पल्स। जब भी हम लोग कुछ डिज़ाइन करते हैं आप लोग को पता होगा कि पहले हम लोग सैम्पल्स निकलवाते डिफरेंट फैब्रिक्स पे, लेकिन पहले तो हम लोग डिज़ाइन करते, एक बड़ा प्रोसेस होता है। अगर डिटेलिंग में जाऊंगी तो आप लोग बिल्कुल बोर हो जाओगे, तो मैं बस आप लोगों को साथ ही साथ जो मैं देख रही हूँ वो आप लोग को बताती जा रही हूँ। तो ये मैंने सैम्पल निकलवाया था सिल्क में, आप लोग देख सकते हैं ये सिल्क का फैब्रिक है, और सिल्क में भी काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन मैम ने अप्रूव नहीं किया क्योंकि उनको इतना समझ नहीं आ रहा था सिल्क में। सो उसके बाद जो है फिर, और ये मोटिव आप देख सकते हैं ये वही है जो कि मैंने अपने डुए पे और कुशन्स पे लगाए। सो कोई भी एक डिज़ाइन जो कि अच्छी लगती है, मैम को कलर्स अच्छे लगते हैं तो वो चीज़ अप्रूव होती है, और डिफरेंट फैब्रिक्स पे हम लोग प्रिंट करवाते हैं और जिस पे अच्छा लगता है वही चीज़ हमारी अप्रूव होती है। सो ये मेरा था दूसरा सैम्पल, और ये था लाइट बिल्कुल वेलवेट होती है ना उस पे निकलवाया था, पर उस पे जो है कलर सारे लाइक बिल्कुल डिम जा रहे थे ना, तो फिर मैम को समझ नहीं आया। पहले काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है और अभी तो काफ़ी ख़राब भी हो गया है। सो वेलवेट जो है ये थोड़ी सी पतली थी, और वो जो जिस पे मैंने डुए निकलवाए जो अप्रूव हुआ था वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अच्छा था उसका कपड़ा, और यकीन करके इतना अच्छा है अभी तक माशाल्लाह से। इस चादर लाइक बेडशीट न्यू की न्यू लगती है ये। इसका डुए और कुशन्स लाइक इतने ख़राब नहीं हुए। हाँ मैं वॉश ज़्यादा करती हूँ तो उससे थोड़े से कलर डिम हो गए, लेकिन वैसे कपड़ा वैसे का वैसा ही है। सो ये मैं तीसरा सैंपल दिखा रही थी जो कि ये कुशन भी मेरे पास मेरा अप्रूव हुआ था, और साथ ही वो सामने पड़ा हुआ है, लेकिन आगे मैं आप लोग को इसके सारे कुशन्स वगैरह भी दिखा लूँगी साथ। उस वक्त काफ़ी हेडेक काम था अप्रूव करवाना, सैंपल्स निकलवाना सब कुछ, और जब पूरा ओवरऑल बन के डिस्प्ले लगा था मेरा तो माशाल्लाह से सबको इतना अच्छा लगा, और मुझे काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ और अच्छे मार्क्स मिले थे इसमें, और उससे ही मैं काफ़ी खुश हो गई थी।
ये मैंने बेसिकली मैनुअली डिज़ाइन बनाई थी। उसके बाद हम लोगों का काफ़ी बड़ा प्रोसेस होता है, एक एक चीज़ हाथ से डिज़ाइन करते, उसके बाद फ़ोटोशॉप पे लेके जाते, फिर फ़ोटोशॉप पे पूरा ड्रॉ करते हैं, उसके बाद जाके फैब्रिक पे प्रिंट निकलता है। तो अगर आप लोग डिज़ाइनर है तो आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। और यहाँ जब मैं सैम्पल्स दिखा रही थी तो वली मुझे वैसे ही यूजली तंग करता है, तो वो फिर से आ गया था तंग करने के लिए। लैपटॉप में मैंने उसको कार्टून्स वगैरह चला के दिए थे, लेकिन वो देख नहीं रहा था और मेरी टीवी ख़राब हो गई, तो इस वजह से मैंने इसको लैपटॉप में चला के दिए थे। लेकिन नहीं भाई, जा मम्मा वहाँ पर वली के पास, तो बस फिर वो भी यहीं पर आके खड़ा हो गया था साथ ही, क्योंकि मैं साथ वॉइस भी कर रही थी, लेकिन वॉइस इतनी अच्छी नहीं आई, तब भी मैंने नहीं दी। तो वो देख रहा था कि आखिर मम्मा बात क्या कर रही है, क्या बताना चाह रही है, तो वो सुनने आ गया था मेरी सारी बातें और सारा लेक्चर। सो ये रहा फिफ्थ सैम्पल्स मेरे पास काफ़ी सारे थे, लेकिन अभी जो मुझे सामने से नज़र आए मैं वही आपको दिखा रही हूँ। सो यहाँ पे ये ग्लू वगैरह लगा हुआ था, क्योंकि उस वक्त हम लोग माउंट करते हैं, प्रॉपर डिस्प्ले हमारा लगता है तो एक प्रॉपर चीज़ नज़र आए। तो अभी काफ़ी टाइम से ये यूं ही रफ़ पड़ा हुआ था, तो माउंट वगैरह निकल गया था। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सैम्पल में एम्ब्रॉयडरी भी करवाई थी एज अ सैम्पल मैम को दिखाने के लिए, लेकिन उनको समझ नहीं आई थी इस सैम्पल में एम्ब्रॉयडरी, तो मैंने दूसरे 2 क्वेश्चंस में एम्ब्रॉयडरी करवाए थे, जो कि मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी। मेरा काफ़ी दिल है कि मैं इस तरह का कुछ और भी डिज़ाइन करूं, फैब्रिक पे निकलवाऊं, लेकिन उस टाइम की जो ख्वारी होती थी, वहाँ जाना, मार्केट से आना, विज़िट करना, प्रिंट निकलवाना, काफ़ी हेडेक और काफ़ी टाइम लगता है ना। तो अभी बीइंग अ हाउस वाइफ में इतना कुछ मैनेज नहीं कर सकती, तो इस वजह से बस मैं सोचती हूँ कि कुछ डिज़ाइन करूँ, लेकिन निकलवाने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है, तो वो फिर मैं उस चीज़ से थोड़ी सी फिर डिसअपॉइंट हो जाती हूँ। लेकिन बहरहाल ये मेरा था पोर्टफोलियो, जिसमें मैंने जो सारी चीज़ें मेरी अप्रूव हुई थी, तो मैंने प्रिंट वगैरह निकलवा के उसकी ये फ़ाइल बनाई थी, बेडशीट डिज़ाइन बाय साहिब खातून। तो मेरा नाम जो है साहिब खातून भी है, क्योंकि मेरी जो पर नानी का नाम है वो मुझ पे रखा गया था, और मेरा निकनेम है हुंजेला। तो ज़्यादा निकनेम से सब मुझे पुकारते, लेकिन मेरी यूनिवर्सिटी में मुझे सब साहिब खातून बोलते, क्योंकि बे फॉर्म वगैरह में और बाकी डॉक्यूमेंट्स में मेरा नाम जो है वो साहिब खातून है। और ये डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं, ये ओवरऑल डुए की है, डुए की फ्रंट की डिज़ाइन है। ये बस ये डिज़ाइन मुझे इतनी पसंद है ना, और जब डुए सामने बिछा हुआ होता है ना, तो बस बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। और स्टिल मेरी बहन जब भी ये डुए देखती है और ये सेट बेडशीट वगैरह देखती है, तो मुझे कहती है अभी भी मुझे चाहिए, दे दो। तो मैं कहती हूँ उसको आप ले जाओ, तो बस फिर वो मजाक में डाल देती, नहीं नहीं मजाक कर रही हूँ, आप लोग आप ही रखो। और बस अच्छा, तो यहाँ पे मैं आप लोग को क्वेश्चंस दिखाने आई हूँ। सो टोटल मैंने 5 क्वेश्चंस डिज़ाइन किए थे, और उसके अलावा 2 पिलोज थे और 2 प्लेन पिलोज थे, लेकिन अभी तो प्लेन चादर ख़राब हो गई थी, तो वो मैंने रिमूव कर ली थी। और साथ ही डुए था, प्लेन जो चादर थी वो ब्लू कलर जो आपको नज़र आ रहा है ज़्यादा, उस कलर में थी और काफ़ी सामने से अच्छी लग रही थी। अगर मेरे पास डिस्प्ले की पिक्चर मिल जाए ना, तो मैं साथ इसी में लगा लूँगी। और ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपली प्रिंट था, और सारा जो मेरा अप्रूव हुआ था बेडशीट वो पूरा वेलवेट में हुआ था, तो मैंने सारे प्रिंट जो है वेलवेट फैब्रिक पे निकलवाए थे। और नो डाउट उस टाइम जो है वेलवेट मुझे लाइट हाउस से मिली थी, कराची लाइट हाउस से, और काफ़ी कपड़ा जो है ना लाइक किस्मत से ही मिल गया था, वरना ऐसा कपड़ा मिलता नहीं है। और सेकंड क्वेश्चन ये थोड़ा सा मुरझा सा गया है, आप इसको इग्नोर कर लें। और इस पर मैंने सिंपली मोटिव एक निकलवा लिया था। और एक ये क्वेश्चन है जिस पे मैंने एम्ब्रॉयडरी करवाई, आप लोग देख सकते हैं। ये बेसिकली गोल्डन एम्ब्रॉयडरी थी, लेकिन जो है इसका कलर इस वॉश करने से इसका कलर थोड़ा सा नहीं ज़्यादा लाइट हो गया है, तो थोड़ा सा इसको 3D फॉर्म देने के लिए मैंने इस पर एम्ब्रॉयडरी करवाई थी। और ये रहा जी फोर्थ क्वेश्चन पे सिंपल एक मोटिव जो है वो रिपीट पे जा रहे थे, और सिंपली मैंने प्रिंट करवाया था। और ये वाला मोटिव जो कि डुए में आप देख सकते यही यूज़ किया था मैंने इस पे ओवरऑल दूर रिपीट के साथ। और ये आ गया फिफ्थ क्वेश्चन, जिस पे मैंने ये डुए का आप लोग बैकग्राउंड जो देख सकते हैं, सेम यही चीज़ क्वेश्चन पे आई थी, लेकिन मैंने इस पर पूरा ओवरऑल एम्ब्रॉयडरी करवाई थी, और बीच में मैंने थोड़ा सा इसको जरी का लुक दे दिया था गोल्डन, ताकि थोड़ा सा रॉयल टाइप लगे। अच्छा, मैंने आप लोगों से अपनी थीम शेयर नहीं की। मेरी थीम थी टर्किश आर्ट, और उस पर मैंने काम किया था, वो थोड़ा इस्लामिक आर्ट से मिलता जुलता है, तो
इस वजह से आपको ब्लूज़ में ज़्यादा दिख रहा है। और ये रहा पिलो, पिलो पे सिंपली वही बैकग्राउंड पे जो प्रिंट है दुए के वही मैंने रखा था और बस चारों तरफ से बॉर्डर दे दिया था। और आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊँ, ये दुए जो है मेरा यूँ समझ ले कि 100+ था ना साइज़ इसका। तो पाकिस्तान में जो है काफ़ी साइज़, इतने बड़े साइज़ के सैम्पल्स नहीं निकलते, तो बस फिर मैंने हाफ़ करके निकलवाया था। लेकिन माशाल्लाह से जो मैंने जिस टेलर से स्टिच करवाया था उसने इस तरह से जॉइंट किया था दोनों कपड़ों को कि बीच में से कट नज़र ही नहीं आ रहा था। लाइक जब चूरी आई हुई थी और मुझसे वो यही पूछ रहे थे कि पाकिस्तान में ऐसी कोई मशीन नहीं है कि वो ओवरऑल बेडशीट पूरी निकाले किंग साइज़ की, तो आपने कैसे निकलवाई, कहाँ से निकलवाई। तो मैंने उनको जब जोड़ दिखाया ना तो वो उनको यकीन नहीं आ रहा था। मतलब ना वो यही कह रहे थे कि मतलब ना नज़र ही नहीं आ रहा था। उनको काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि मैंने थोड़ी सी कुल्टिंग की टेक्निक इसमें अप्लाई करवाई थी, तो उसमें उसकी वजह से जोड़ काफ़ी मतलब हाइड हो गया था। और लेकिन स्टिच करने वाले को मैं ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी क्योंकि उन्होंने प्रॉपरली ना उनको ज्वाइन किया था कि बिल्कुल भी जोड़ अलग नहीं लग रहा था। लाइक एक प्रॉपर जैसे पूरी प्रिंट निकलती है ना उस तरह का लग रहा था। सो ये फ्रंट मैंने आपको दिखा दिया और ये था बैक दुए का। अच्छा, दुए का बैक भी मैम ने प्रिंट करवाया था और फ्रंट भी। अगर आपका दिल करे, आप फ्रंट वाले अगर उससे बोर हो गए हो तो आप लोग बैक से भी आप लोग बिछा सकते हो ताकि कुछ चेंज लगे। और सेम एज इट इज़ पीछे से भी यूं ही ज्वाइंट हुआ था। सो आप लोगों को प्रॉपर दिखाने के चक्कर में सारा मैंने फिर से ही ख़राब कर दिया था। और ये दुए मैं अभी यूज़ नहीं करती क्योंकि यहाँ पे गर्मियाँ हैं, तो आज यूँ पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि मुझे भेजना था वॉश करने के लिए दुए, क्योंकि सर्दियाँ आती है तो फिर मैं यही यूज़ करती हूँ और सर्दियों के लिए बिल्कुल बेस्ट है ये। तो बस फिर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ आज शेयर भी कर लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को व्लॉग मेरा पसंद आया हो और बेडशीट भी पसंद आई हो। सो ऐसे काफ़ी सारे मेरे आर्ट वर्क्स हैं इन माई यूनिवर्सिटी टाइम के जो कि मैंने रखे हुए हैं संभाल के। इंशाल्लाह कभी इसके लिए सेपरेट व्लॉग बना के आप लोगों से शेयर भी करूँगी। सो यहाँ पे मैं करती हूँ अपना व्लॉग एंड। और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली वीडियोस भी आप लोगों तक पहुँच सके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।